साथ बने हुए हैं। संतोष मीना है हमारे साथ। संतोष, मॉर्निंग। कैसे देखना चाहिए आज एक्सपायरी को? कल हालांकि हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि 16,000 प्रोटेक्ट हो जाएगा। किरण जानी भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। 16,000 प्रोटेक्ट हो जाएगा, और अगर 16,000 प्रोटेक्ट होता है तो शायद 16,100 के पास हम एक्सपायरी देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि क्यूज ऊपर की तरफ है। क्या हम एक गैप अप के लिए तैयार हो रहे हैं? यस, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस, 16,000 के लेवल को कोशिश कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने की। कल का हम डेटा भी देखे तो कल एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में भले ही लॉन्ग किया, लेकिन कॉल ऑप्शन में उन्होंने थोड़ी बिकवाली की है, वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। लेकिन हो सकता है अगर 16,100 के ऊपर टिकते हैं तो वही थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मिले। लेकिन अभी भी मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। 16,000 से 16,200 की एक रेंज बनी हुई है, उसी रेंज में हो सकता है आज मार्केट सेटल, उसी के बीच में सेटल हो। तो 16,000 के पास मिलता है तो हम बाइंग की अप्रोच देखेंगे। ऊपर में अगर 16,100 के ऊपर टिकता है तो फिर शायद हम 16,200 की ओर जाने की कोशिश करेंगे। फॉर टाइमिंग लग रहा है कि शायद हम 16,000 आज होल्ड करेंगे। और मुझे लगता है शायद निफ्टी आईटी इंडेक्स काफी गिरने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 27,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ ही एचडीएफसी ट्विंस में भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो अगर ये दो पॉकेट्स में रिकवरी आती तो शायद आज हम थोड़ी पॉजिटिव एक्सपायरी की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में रिलेटिवली स्ट्रेंथ देखने को मिली थी कल, हालांकि आखिरी के आधे घंटे में वो भी स्लिप हुआ था। बट फॉर टाइमिंग 34,000 से 34,300 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन ऊपर तो अगर टिकता है यहाँ पर बैंक निफ्टी 34,300 के ऊपर तो हम 34,800 की ओर फिर जा सकते हैं। और अगर 34,800 से 35,000 के एरिया को क्रॉस करता है तो फिर आने वाले दिनों में हम एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली भी देख सकते हैं। तो व्यू अभी साइडवेज टू बुलिश है। नीचे कोई इंट्राडे डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। ऑलराइट, तो क्लियरली साइडवेज टू बुलिश व्यू यहाँ पर नजर आ रहा है। और ऑफ कोर्स मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आ सकते हैं, लेकिन शुरुआती संकेत जो हैं ऑन अ पॉजिटिव साइड, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी सेंटिमेंट्स जो हैं दुरुस्त नजर आ रहे हैं। चलिए, कुश बोरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। जिस तरह से सेंटिमेंट्स है पॉजिटिव है हमारे लिए। ऑफ कोर्स कल के बाजार की अगर बात करें, लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार संभालने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन सुस्ती भी हाथ लगती है। क्या लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन पर इंडेक्स पर आपका नजरिया क्या होगा? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने सही बताया, वॉलेटिलिटी इज द थीम ऑफ द डे। जिस तरह से हम पिछले कुछ सेशंस देख रहे हैं, कहीं हमें एक रैंक आउट परफॉर्मर या एक रैंक अपसाइड रैली नहीं मिल पा रही है। एक बाउंस आता है और हर बार हम जरा सा करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जरा सा एक पर्सपेक्टिव लेते हैं ग्लोबल मार्केट से। 8 हफ्ते डाउ जोन्स ने वीकली नेगेटिव क्लोजिंग दी थी, लेकिन इस हफ्ते 4 सत्र ऐसे हुए हैं जहां पे डाउ जोन्स ने बैक टू बैक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये एक जरा सा पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि जो हमारे इंपोर्टेड इश्यूज हैं, जो हम ग्लोबल मार्केट्स की वजह से जरा सा करेक्ट होते हैं या ये फॉल देख रहे हैं, वो शायद इंटरमीडिएट बेसिस पे थम सकता है अगर डाउ जोन्स और ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी आती है तो। और वो संकेत कहीं आते हुए दिख रहे हैं। बैक होम 16,000 और 15,800 के जो लेवल्स हैं, देखिए इसमें इस आज की जो एक्सपायरी है उसमें तो डेफिनेटली अच्छा पुट बेस बना हुआ है। लेकिन अगर मैं अगले महीने की मंथली एक्सपायरी देखूं तो उसमें भी 16,000 पे एक डिसेंट पुट बेस बना हुआ है। दिस इज टू अर्ली टू रीड दैट डेटा अगले महीने का। लेकिन अगर हम संकेत ढूंढ रहे हो तो 16,000 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं होल्ड होता हुआ दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। आज की जो ओपनिंग है ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेन मीट था, जो बुल्स ईट इनटू करना चाहते, वो कहीं ना कहीं ये गैप अप में ही कैप्चर हो जाएगा। 16,200 16,300 के आसपास का कॉल बेस है जो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। जो एक्शन है ये शायद बैंक निफ्टी में है और आज के दिन भी कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। सो निफ्टी पे मेरा जो कॉल है दैट इज होल्ड। यहाँ रेजिस्टेंस है 16,300 का और 16,000 का सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 34,800 और यहाँ जो सपोर्ट रहेगा वो है 34,000 का। ओके, ठीक है। संतोष ने अपना व्यू पॉइंट बता दिया। संतोष तो यही कह रहे हैं कि 16,000 नहीं टूटेगा, वो होप भी कर रहे हैं, हम भी यही होप कर रहे हैं कि अगर विक्स थोड़ा भी कूल ऑफ हो जाएगा तो फिर आपका कंफर्म है 16,000 नहीं टूटेगा। अगर विक्स को ब्रेकआउट करना है तो फिर 16,000 को कोई बचा नहीं सकता। मार्केट के अंदर सारा दारोमदार पूरा विक्स पे आके रुक गया है। यही बात काफ़ी हद तक हमको खुश भी बता रहे हैं। किरण जानी भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। किरण, एक बार आपका व्यू पॉइंट भी चाहिए। आप बाजार को आज कैसे देखते हैं, क्योंकि एक तो नई सीरीज की शुरुआत हो जाएगी कल से, और दूसरा अब तक हमने रोल ओवर का जो डाटा देखा है, जितना भी डाटा देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ओवर सोल्ड हो गए तो एकदम से भरभरा के आप भाग जाएंगे ऊपर, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा स्क्रीन पे। तो
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं एक दो डेटा हाईलाइट यहाँ करना चाहूंगा। जैसे आप विक्स की बात कर रहे हो, विक्स एक हायर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो बिकॉज ऑफ द आरबीआई पॉलिसी के जून के फर्स्ट वीक में जो आरबीआई पॉलिसी आने वाली है और जिस तरह से इन्फ्लेशन को लेके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि आरबीआई वापस कुछ सरप्राइज ना कर दे। इसकी वजह से विक्स जो है वो 20-25 के लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा है। देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि हम यहाँ से और कोई ज्यादा विक्स में उछाल देंगे, बिकॉज कल की भी जो जिस तरह से यूएस की तरफ से टेस्टिमोनियल आई थी, तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि विक्स में थोड़ा बहुत कूल ऑफ आएगा। ज्यादा नहीं देख रहे हैं हम, लेकिन नीचे में हमें देखना चाहिए 2220 तक विक्स आ सकता है। अगर 2220 तक भी विक्स आता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम वापस 16200 16300 के आसपास जाए। दूसरी तरफ एक और डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि डाउ जोन्स में अब तक हमने देखा था कि 32000 का लेवल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। हमने देखा था 3 बार डाउ जोन्स 32000 के लेवल से सपोर्ट लेके वापस 34,000 35,000 तक की रैली दी थी। लेकिन इस बार हमने देखा कि 32,000 के नीचे 30,900 30,500 तक इनफैक्ट डाउ जोन्स गया और वहां से अब हम एक अच्छी रिकवरी देख रहे हैं। 32,000 के ऊपर डाउ जोन्स की क्लोजिंग आई है। सो कहीं ना कहीं अभी हमें लग रहा है कि यूएस मार्केट में जो सेल ऑफ था या जो भी नेगेटिवनेस थी वो एक कंसोलिडेशन जोन में जा रही है और जो यहाँ से बॉटम आउट होने के चांसेस ज्यादा है। अब हम इंडियन मार्केट की बात कर ले तो कैश मार्केट में मई महीने में इस महीने में हमने देखा है 50,000 करोड़ तक का सेलिंग, जो अक्टूबर 2021 से अब तक का हाईएस्ट सेलिंग कैश मार्केट में हो चुका है। अब मैं आज की एक्सपायरी और ओवरऑल व्यू की अगर मैं बात करूं तो डेरिवेटिव डेटा के साइड पे एफआईआई ने 17,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स के अंदर लॉन्ग करके गए, जबकि शॉर्ट साइड पे 2600 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके गए। सो कहीं ना कहीं यहाँ हमें दिख रहा है कि इंडेक्स के अंदर एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन है। एक जो नेगेटिव पॉइंट हमें दिख रहा है वो यही है कि पुट राइटिंग मतलब पुट शॉर्ट जो एफआईआई के थे उसमें से 20,000 लॉट कम हुए। सो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग कम हुए तो वो इतना बुलिश नहीं है मार्केट के ऊपर, वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं। अब मैं टेक्निकली चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो रैली हमने देखी है 15,740 से लेके 16,410, ये रैली के ऊपर अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करोगे तो 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट 16,020 आता है। और कल हमने देखा 16,000 16,020 को मार्केट ने डिफेंड किया और मार्केट उसके ऊपर क्लोज हुआ। अभी मार्केट हम देख रहे हैं कि 16,100 के ऊपर भी खुलने के चांसेस है, एसजीएक्स जिस तरह से हमें संकेत दे रहा है। अब मैं पीसीआर रेशियो की बात करता हूं तो पीसीआर रेशियो 0.61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं आज के दिन का जो टग ऑफ वॉर हमें दिख रहा है वो 16,000 से 16,200, बिकॉज विक्स ऊपर है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 200 से 250 पॉइंट की रेंज में आज मार्केट घूमेगा। ओवरऑल बैंक निफ्टी की भी मैं अगर बात करूं तो उसमें भी जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से जो सपोर्ट हमें दिख रहे हैं वो 34,200 से 34,000 के दिख रहे हैं। सो कोई भी अगर फॉल हमें मिलता है इंट्राडे के अंदर, निफ्टी के अंदर अगर 16,020 से 16,050 के बीच में कोई भी फॉल मिलता है तो मेरे हिसाब से वहां लॉन्ग करके चलना चाहिए। अगर ये मंथली की मैं बात करूं तो 16,250 तक हम देख सकते हैं और 15,940 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी 34,200 तक की छोटी गिरावट आती है तो लॉन्ग करके चलिए। 34,000 पॉइंट टेकन किरण, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। आपने कहा कि 34,000 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी मिले तो आप खरीदें। आप ये कह रहे हैं कि 16,200 आज आपको लगता है कि शायद इसके ऊपर बैंक निफ्टी आ सकता है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि आप किरण भी आपको बताते हुए, ज़्यादातर एनालिस्ट हमारे यही बात मानते हैं कि शायद 16,000 आज ब्रेक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, संतोष से फटाफट से समझ लेते हैं कि उनके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं। संतोष, अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए। यस, ट्रेडिंग कॉल्स में अगर निफ्टी को 16,000 होल्ड करना है तो मुझे लगता है एचडीएफसी सपोर्ट कर सकता है। कल के सेशन में भी इसमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी। स्टॉक ने एक लंबी गिरावट के बाद 2100 के आसपास बहुत अच्छा बेस बना लिया है और कल इसने 2220 के एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दिए। तो मुझे लगता है इसमें एक मूव 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ देखने को मिल सकता है। तो इमीडिएट टारगेट 2280 रुपये का होगा, यहाँ स्टॉप लॉस 2215 रुपये का रहेगा। दूसरा स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्री है। ये स्टॉक का स्ट्रक्चर भी देखें तो वीक मार्केट में आउट परफॉर्म करता नजर आ रहा है। हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें तो इसने 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज पे बेस बनाया और कल क्लोजिंग 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दी है। आवरली चार्ट में देखें तो यहाँ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ इमीडिएटली 2230 का टारगेट रहेगा और 2130 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा तीसरा स्टॉक जोमेटो है, बाई साइड है। परसों हमने इसमें एक बड़ी रैली देखी थी और एक पुल बैक देखा कल के ट्रेडिंग सेशन में। उस पुल बैक के दौरान ये कल अपने डिमांड जोन 60 से 62 के पास बैठा हुआ है और वो वहीं उसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है। तो वापस से यहाँ से एक रैली देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे 67 और 70 के दो टारगेट रहेंगे और 59 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। इसमें से मेरी कॉल ऑफ द डे यहाँ पर जोमेटो रहेगी। तो क्लियरली संतोष
संतोष की कॉल ऑफ द डे यहाँ पर जोमेटो, उनकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अगर जानकारों की माने निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आज मंथली एक्सपायरी के दिन करीब 45% यानी मेजॉरिटी जानकार का ये मानना है कि 16,000 से 16,200 के बीच आज एक्सपायरी कटने की संभावना निफ्टी में है। और ज्यादातर जानकार मेजॉरिटी 35% का ये मानना है कि बैंक निफ्टी में 34,300 से 34,700 ये स्तर जो है काफी अहम रहेंगे, एक्सपायरी यहाँ पर करती हुई दिख सकती है। कुछ आपकी तरफ आएंगे, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कॉल ऑफ द डे आप क्विकली बताएं। जी हाँ, देखिए मैं 3 कॉल्स हैं, जैसा मैं बता रहा था बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज ने आउट परफॉर्म किया है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी आज और आने वाले कुछ दिनों में। इसके चलते मेरे 3 में से 2 कॉल्स आर फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। पहला है कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए इसमें हमने काफी अच्छा एक रन अप ऑलरेडी देख लिया है। स्टॉक पिछले 2 दिन से अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दे रहा है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर हम कल का डेटा देखें तो इसमें जो उसका एवरेज वॉल्यूम है ये भी पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा रहा है, और डिलीवरी मार्क जो हुआ है ये भी ज्यादा हुआ है। ये एक एनकरेजिंग साइन है कि यहाँ से भी लोग जो मार्केट है ये बिलीव कर रहे हैं कि इस स्टॉक में अभी भी मोमेंटम बाकी है। सो इसके चलते कोटक महिंद्रा बैंक मेरा पोजिशनल बाय रहेगा, जहां टारगेट है 1960 का और स्टॉप लॉस यहाँ पे 1880 का लेके चल सकते हैं। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज बजाज फाइनेंस। ये काफी शार्प सेल ऑफ के बाद एक बेस बना के स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड दिया है पिछले कुछ सेशंस में। जिस तरीके का डेटा सेटअप है और जिस तरीके के इसके इंडिकेटर्स पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं फ्रॉम दी ओवरसोल्ड टेरिटरी इनटू हायर साइड्स, ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में अपमूव कंटिन्यू रख सकता है। यहाँ पे टारगेट होगा 5950 का और 5750 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जो मेरा तीसरा पिक है दैट इज फ्रॉम दी ऑटो एंसिलरी स्पेस व्हिच इज वैरक इंजीनियरिंग। कल के एक दिन के ब्रेक के बाद आई थिंक ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज विल अगेन स्टार्ट देयर अपमूव टुडे। वैरक इंजीनियरिंग पे मेरा जो टारगेट है दैट इज 370 और यहाँ 340 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। शेयर हो गए, एक तो वैरक इंजीनियरिंग, दूसरा बजाज फाइनेंस और तीसरा है कोटक बैंक। आप इस पे ध्यान रखिएगा, तीनों के तीनों बाय है, कोई सेल नहीं। अब त्रिमूर्ति शेयर्स जानने का वक्त है। आज कौन से 3 दमदार शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे, चलिए शरद से जान लेते हैं। शरद गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अवंती फीड्स फोकस में रहने वाला है, और जो उनकी जो प्रोडक्ट रिकॉल हो रही है वहाँ पे थोड़ी चेंजेस आई है रूल्स में यूएस के मार्केट में। याद रखिए सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया का वो है यूएस, और जो यूएस एफडीए जो पहले कंटेनर्स चेक करते थे आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूडिंग श्रिम्प्स को, तो वो जो है अब रैंडम सैम्पलिंग होगा। पहले क्या होता था कि हर एक कंटेनर में जाके सैम्पलिंग जो है किया जाता था। इसके कारण जो इम्पैक्ट होगा स्टॉक पे पॉजिटिव होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बढ़ोतरी होगी और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आएगा। तो अवंती फीड्स फोकस में रखेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा असाई इंडिया ग्लास। स्मॉल कैप स्टॉक है लेकिन चौथे तिमाही के नतीजे अच्छे आए और मुनाफे में भी 50% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला। और एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन हुई है जो आप कह सकते हैं शील्ड ऑटो ग्लास में लगभग 50 करोड़ का एक्विजिशन है, और ब्रोकरेजेस का मानना है कि ये जो नए कैपेक्स अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं उसके कारण अगले 2 से 3 साल में मार्जिन्स में बढ़ोतरी होगी। और FY23 FY24 में जो है लगभग आप कह सकते हैं कि मार्जिन्स में 20% से ज़्यादा का जो है लेवल्स पे मेंटेन रहेगा। दूसरा स्टॉक्स या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कहेंगे वो आपके राइस स्टॉक्स रहेंगे। KRBL ले लीजिए, L&T फूड्स ले लीजिए। बाज़ार में खबर है कि जो नॉन बासमती राइस है उनकी एक्सपोर्ट्स के जो है लिमिट लग सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं ये बासमती राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन पे जो है सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन उनकी जो कोर बिजनेस है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यही दर्शकों को कहना है कि आप पैनिक ना करें राइस स्टॉक्स को देख के। राइट, ठीक है। सो ये 3 बड़े स्टॉक्स हैं जिन पर आज नजर रखनी होगी, इन पर एक बार चेक भी लेते हैं। किरण आपकी कॉल्स भी शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे ये 3 स्पेस में से अवंती फीड्स डिस्कस करना चाहते हैं। हमने देखा कि क्या आपको लग रहा है यहाँ पर एक इफेक्ट पड़ेगा? कल भी 1.5% तो टूटा था स्टॉक, और आज प्रेशर दिख सकता है क्या? ओवरऑल अगर हम अवंती फीड्स के चार्ट्स देखें तो चार्ट पर एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें 420 का दिख रहा है। अगर आज काउंटर 420 के ऊपर टिक जाता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम थोड़ा बहुत ऊपर में एक अपस्विंग देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंसोलिडेशन मोड में है। जब तक 450 का जो लेवल है वो क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई बड़ी पोजीशन इसमें नहीं बिठानी चाहिए, और नीचे में 420 का जो लेवल है वो क्लोजली वॉच आउट करना चाहिए। अगर 420 डिफेंड नहीं होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 380 तक के लेवल पे जाए। सो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 450 निकलने के बाद ही इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए। और आपकी कॉल्स क्या होंगी आज के लिए किरण? सो ओवरऑल बाय कॉल्स है और वो ब्रॉड अक्रॉस द मार्केट है। पहला हमारा कॉल
में है डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न भी हमें दिख रही है, साथ ही साथ आरएसआई के ऊपर बुलिश डाइवर्जेंस है। ओवरऑल 540 530 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट्स भी हमें वीआईपी के अंदर दिख रहे हैं। 555 के आसपास हमें इसमें खरीद करके चलना चाहिए। 590 तक के टारगेट है और 530 हमारा स्टॉप लॉस है। नेक्स्ट कॉल वी-गार्ड है, इसमें भी हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है और रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से कल जब मार्केट में एक बिकवाली चल रही थी तब ये स्टॉक ग्रीन नोट के ऊपर ट्रेड कर रहा था। साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर पे भी अगर हम देखें तो सेंटिमेंट्स काफी बुलिश है। सो वी-गार्ड 222 के आसपास हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। 240 का हमारा टारगेट है और 212 का स्टॉप लॉस। लास्ट कॉल जो है वो होम फर्स्ट है। डेली चार्ट पे यहाँ पे भी हमें ट्रायंगल ब्रेकआउट दिख रहा है, साथ ही साथ फॉलिंग चैनल फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है। सो ओवरऑल बुलिशनेस है इस स्टॉक में भी। 794 के आसपास हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। 825 तक के टारगेट हम देख रहे हैं और 774 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके ठीक है, तीनों के तीनों शेयर्स जो हैं वीआईपी इंडस्ट्रीज, वी-गार्ड और होम फर्स्ट फाइनेंस, ये तीनों कंपनियां हैं किरण की लिस्ट में। इससे पहले संतोष ने बताया था एचडीएफसी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जोमेटो और कुश ने बताया है कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस और साथ ही वेरोक इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे ना अभी शेयर वापस से दिखाइए सभी गेस्ट के, ताकि नोट किए जा सकें और पता लग पाए कि आज इन्हीं शेयर्स में हमको ज़्यादा फोकस करना है।